बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। छोटू, आज हम लोग 5 नंबर के सवालों को हल करेंगे। आपसे पता होगा कि आज ग्राफीय विधि पढ़ना है हम लोगों को, और बोर्ड पर जब ना हर साल ग्राफ एक दे देता है, वो 5 नंबर का, ठीक ना। आज हम लोग ग्राफ विधि पढ़ेंगे। हम आपके सामने सवाल लेके हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। देखिए सवाल क्या है। सवाल है ना, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक, तो समझिए सवाल जो है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। इसलिए ये सवाल ना 2017 में पूछा हुआ था, 2016 में पूछा हुआ था और 2011 में भी पूछा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम क्यों थंबनेल में 5 नंबर लिखे हैं मुट्ठी में, ठीक ना। समझ रहे हैं बात को ना। चलिए सवाल दिया है, फिर इसको हल करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बता दे रहे हैं, ठीक ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। देख चुके जो हैया होता है ना, ये सब प्लस में होता है। सब कितना होता है? पॉजिटिव में, सब प्लस में रहेगा। इसको एक्स कहते हैं और इसको एक्स डैश कहते हैं, मतलब इस द्वारा सूचित किया जाता है। इनको वाई कहा जाता है, इनको वाई डैश। तो दिख रहा है ना। चलिए, इधर x प्लस में है, इधर तक छूट हो जाएगा माइनस में। ठीक, ये सब बेसिक है, आप लोग पढ़ाया गया होगा जब आप शुरू पढ़ रहे होंगे। सॉरी छोटू, सब इधर y जो मान होता है ना, सब प्लस में होता है। ठीक छोटू, ये होता है माइनस में होता है। ठीक, समझ गया। इनको हम x कहते हैं और इनको x डैश कहा जाता है। क्योंकि छोटे y कहते हैं, इसको y डैश मतलब सूचित करते हैं, ठीक ना। जो इनका मूल बिंदु होता है ना, मूल बिंदु मान जो होता है 0 0। ठीक, और इसको ना प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश, इनको ना द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। छोटो, इनको ना तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और इनको हम चतुर्थ चतुर्थांश। देखो, प्रथम चतुर्थांश में ना सब प्लस में होता है। क्या होता है? सब प्लस प्लस होता है। और द्वितीय चतुर्थांश में ना माइनस प्लस होता है। देखिए कैसे लगा, समझाएंगे आपको। देखो, और तृतीय चतुर्थांश जो माइनस माइनस में होता है, और चतुर्थांश है ना प्लस माइनस में होता है। हाँ, आपसे पूछे कि बताइए 5,6 किस चतुर्थांश में है? कहें 5,6 किस चतुर्थांश में है? छोटू, आप लोग देखें कि 5 प्लस में है, 6 भी प्लस में है, तो 5 6 मतलब प्लस प्लस ना। प्लस प्लस किसमें आ जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में। बात समझ रहे हैं आप लोग? जो 500 है तो कितने में आ जाएगा? प्रथम। इसी प्रकार से हम आपको दिए -2 -2 3 -3 4 चौथा 4 -6, अच्छा 5 -8, चलिए छठा -6 4। इस प्रकार से हम इसको मान रखेंगे। ये कहा है कि -2 3, फिर -2 3 -2 प्लस में 3 माइनस प्लस ना किसमें आ जाएगा? द्वितीय में। अब बताइए, -2 है कोमा 3 है नहीं। चलिए अब बताइए, कहा है कि -3 और -4, तो माइनस माइनस किसमें है? तृतीय में ना। सवाल होता है कि -3 और -4 किस चतुर्थांश में? छोटू, कितने है? तृतीय में। ठीक, देखो माइनस दोनों में है। अब बताओ 4 -6 मतलब 4 प्लस में -6, प्लस माइनस कितना आता है? चतुर्थ में। देखा ना, 5 -5 -8 -5 तृतीय, माइनस माइनस है
चलिए सवाल है -6 -4 तो -6 4 मतलब -6 -4 क्या में प्लस में। इस प्रकार से हम चतुर्थांश को दर्शा सकते हैं। ठीक, चलिए विश्वास है आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। हम पढ़ाने से पहले बेसिक डालिए, सब ये बेसिक बातें हैं। चलिए जब हम सवाल को हल करेंगे छोटो तो लिखेंगे पहले हल, है ना। इसको मान लीजिए समीकरण 1 है और इनको क्या बनेंगे समीकरण 2 लिखेंगे ना। समीकरण 1 से कितना हो जाएगा x प्लस 3y बराबर में 6, x प्लस 3y बराबर में 6। अब बताओ इधर प्लस में है, बराबर उस से ज्यादा कितना बचा बोल दो, फिर बताओ तो माइनस में ना 6 माइनस में 3y। आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए अब बताओ चलिए इसको ना हम समीकरण नहीं वह नहीं माना है, समीकरण 3 नहीं मानना है हम लोगों को। हम अपने मन से ना यहाँ पर y का मान रखेंगे, अपने मन से y का मान रखो। y बराबर माना कि 1 माना है, y बराबर 1 माना है। आप लोग जो भी मन रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, आपको मन होना यहाँ 5 रखने के लिए आप 5 रख सकते हैं। क्लियर, देखिए हम 1 रखे हैं ताकि हमारा जो वैल्यू है ना कम है। देखो 6 माइनस 3 जहाँ पर y है ना y छोटो वहाँ 1 रख देंगे तो x बराबर 6 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3। क्लियर, अब अपने मन से रखेंगे y बराबर छोटो माना है 2 माने, ठीक। तब सब x का जो वैल्यू है ना उसमें रखेंगे x बराबर 6 माइनस 3 y, ठीक छोटो। तो 6 माइनस 3 गुने 2, 6 माइनस 6 बराबर में 0। छोटो ओए दिख रहा है नहीं देखो, देखो क्लियर छोटो सुन रहा है ना। देखो चलिए तो दिख तो रहा है। इसके बाद ना हम एक डाबा बनाएंगे और डाबा को ना हम 2 भागों में बांट देंगे। x का नाम रहेगा, एक डाबा का नाम रहेगा x और दूसरा डाबा का नाम रहेगा y। जब हमने y बराबर 1 माना है तो x बराबर कितना है सोचो 3 आया है। तो y बराबर 1 माने हम लोग तो x बराबर कितना है 3 आया है। जब y बराबर 2 माने हैं तो x बराबर कितना है 0 आया है। क्लियर, तो यह समीकरण 1 का डाबा है, समीकरण 1 से। तो चलो समीकरण 1 से वह डाबा प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग समीकरण 2 सॉल्व करेंगे, लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से। जिस प्रकार से हम लोग इस रैखिक समीकरण को हल किए उसी प्रकार से ना हम लोग इस समीकरण को भी हल करेंगे। सवाल है तो समीकरण कितना है 2x माइनस 3y बराबर 12 कितना हो जाएगा 2x बराबर 12 प्लस 3y। प्लस कैसे आएगा ये जो इधर माइनस था बराबर उस जाएगा ना प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब 2x बराबर 12 प्लस 3y तो x कितना हो जाएगा x बराबर 12 प्लस 3y बटा में 2। चलो यहाँ बुरा था इधर आएगा तो भाग। अब हमने अपने मन से y बराबर मान रखिए ताकि इससे आसानी आ जाए, कम अंक मिले। तो छोटो y बराबर 2 माना है, क्या माना है 2 माना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए y बराबर 2 माने तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 गुने 3। देखो y जहाँ था ना y तो y यहाँ पे 2 रख देंगे तो बटा में 2। x बराबर 12 प्लस 6 बटा में 2, 12 6 18, 18 बटा में 2, 2 ना 18। x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, नहीं कितना आ गया 9 आ गया। और पर मत रखेंगे और y बराबर 0 माना है
देखो जितने एक्स बनाया है ना वहां पर जहाँ वाई है वहां पर 0 रख देंगे। ठीक है छोटू, देखिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 वाई है बटा में 2 है, तो 12 प्लस 3 गुने 0 बटा में 2, तो 12 0 हो जाएगा बटा में 2 6। इस तरह कितना आ गया 6। अब इनका भी हम एक डिब्बा बनाएंगे और इस दो भागों में बांट देंगे हम लोग, एक एक्स एक वाई। जब हम लोगों ने वाई बराबर 2 माने थे तो इसमें कितना आया था 9 आया था ना जी। जब वाई बराबर 0 माने तो इसमें कितना छोटू 6 आया था। छोटू ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया, जो हम हल प्राप्त हुए हैं समीकरण 2 से। अब उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे बना रहे हैं छोटू। अब सिर्फ हमको ग्राफीय बताना ही आप लोगों को, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। चलिए लिख लिया आप लोग, लिख लीजिए। देखिए छोटू ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। ये बोर्ड परीक्षा में ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पता है कि 5 मार्क्स से पूछता है, ठीक ना। उतार लीजिए आप लोग। चलिए जो बच्चे नहीं उतारे हैं वो वीडियो को रोक कर उतार लीजिए, ठीक ना। देखिए आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक ना, बहुत मेहनत कीजिए। आपके ऊपर जो भरोसा है ना उसको छोटू कायम रखो आप लोग, पर आप कायम रखते ही नहीं है आप लोग। चलिए लो हम इसी में लगा दिए, 1 मिनट छोटू। चलिए हम ग्राफ आपको शुरू बार में बताए थे कि हम लोग ग्राफ को इसको हम x कहते हैं और इनको y कहा जाता है, और इनको ना x डैश और इनको y डैश। छोटू ना छोटू ये मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु को ना 0 0 तो सूचित कहता है, ठीक है। चलिए और आपको हम शुरू में बताए थे कि ये सब प्लस में होता है, नहीं होता है जी, होता है। देखिए हम समीकरण जितना मान प्राप्त है वहां तक हम लोग मान बढ़ा सकते हैं, 6 7 8 9 ठीक है, 9 तक आया था। और उनके ऊपर y में कितना आया अंतिम, तो y का मान अंतिम छोटू ज्यादा नहीं आया है ना। अब हम लिख रहे हैं 6 तक, चलो 5 तक लिख दिए। फिर ये जो है -9, इधर सब नेगेटिव होता है, इधर सब होता है ना पॉजिटिव, फिर इधर धनात्मक, इधर क्या हो जाएगा ऋणात्मक ना। हाँ -7 -6 -5 -4 -3 -2 और -1, फिर इसका -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर। अब हमको मान होगा ना बस। देखिए मान छोड़ क्या है, x में 3 और y में 1। देखो x है लिया, इसका मान क्या है छोटू x में 3 y में 1। देखो x में 3 y में 1, ठीक। शुरू देंगे 3 को मैं 1। देखिए x में 3 y में 1 बराबर है ना। चलिए y में 2 छोटू, y में 2 x में 0, तो यहाँ पर हो जाएगा, हो जाएगा दो, इसको लिख देंगे तो 0 2। मूल बिंदु मान छोटू 0 होता है, पता है ना। x में 0 है, y में कितना है 2। इसके बाद हम ऊपर चिन्ह पार देंगे। इनका नाम समीकरण 1 है। समीकरण 1 कितना है, x प्लस 3y बराबर में 6। क्लियर। अब ये मान रखो समीकरण 2 वाला, चलो x में 9 y में 2, x में 9 और y में 2। देखो 1 मिनट, ठीक, x में 9 और y में 2। अब बताओ x में 6 और y में 0, x में 6 और y में x में 6 और y में 0, इसमें 0 है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पर ना
करेंगे इसको हम 9,2, इसको क्या रखेंगे बोल तो, इसको रखेंगे भैया 6 0। भाई 6 क्यों लिखे, तो x में 6 जिसे मान रखे हैं 2,5, तो यह होता है x, क्या होता है x, और क्या कहते हो y। तो पहले हम x मान रखेंगे, उसके बाद y करेंगे। अब बताओ, इसके बाद हम इसको मिला देंगे। चलिए क्या है, समीकरण 2 है, नहीं समीकरण 2 कितना है बताओ तो, 2x माइनस 3y बराबर में 12। इस तरह से हम ग्राफ विधि को हल कर सकते हैं। और ये हमसे पूछता है आगे कि बताइए कि प्रतिच्छेदी है कि संगत है कि असंगत है, तो कितने हल होंगे। तो यह प्रतिच्छेदी है, जब दूसरे आपस काटते हैं जैसे प्रतिच्छेदी कहते हैं, और प्रतिच्छेदी रेखा संगत होती है, और प्रतिच्छेदी रेखा सिर्फ केवल एक हल होते हैं, ठीक है ना। आप उतार लीजिए, उतार लीजिए। ये सवाल आपका हल हो गया छोटू, ये आपके काफी महत्वपूर्ण था, 12 सवाल पूछा है, ठीक ना। चलिए उतार लीजिए। चलिए विश्वास है आप उतार लिए होंगे, ठीक ना। उतार लीजिए। और आपके लिए ना ऐसे ही एक सवाल करके, ताकि आपको ना लगे ना, मतलब ये होता है, देखो हम बना दिए वीडियो 1 घंटा का, तो 1 घंटा वीडियो बनाए ना, आप पढ़ने में अनकस करने लगते हैं आप लोग, नहीं करने करते हैं पढ़ाई इतना करेगा, 1 घंटा करेंगे पढ़ने का, जैसे कम वीडियो बनेगा ना, कम टाइम का, अब देखो 5 मिनट की वीडियो है तो सब पढ़ लेते हैं आराम से, नहीं इसलिए हम छोटे ये सवाल हल करा रहे हैं, ताकि आप लोग भी हल कर सकते हैं, आप लोग रिवाइज मार सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आपके लिए वीडियो आते रहे, ठीक है छोटो, चलिए बाय।